एक ऐसी रणनीति जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। एक गरीब, अपमानित, दुबला पतला सा ब्राह्मण जिसके पास ना सेना थी, ना धन, ना सत्ता, फिर भी उसने भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को अपने घुटने पर ला दिया। कैसे? तलवार से नहीं, बल्कि साइकोलॉजी से। उस आदमी का नाम था आचार्य चाणक्य। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या था उनकी लीडरशिप में कि एक साधारण सा बच्चा पूरे भारत का सम्राट बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चाणक्य सच में राष्ट्रभक्त थे या वो इतिहास के सबसे बड़े डेंजरियस मास्टरमाइंड थे? आज हम जानेंगे चाणक्य की लीडरशिप साइकोलॉजी का वो रहस्य जो आज भी दुनिया के बड़े सीईओज, पॉलिटिशियंस और लीडर सीक्रेटली फॉलो करते हैं। ये कहानी शुरू होती है मगध साम्राज्य से। उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था धनानंद। असीम धन, विशाल सेना, अहंकार आसमान से भी बड़ा। एक दिन राज्यसभा में एक साधारण से ब्राह्मण आए, बिखरे हुए बाल, साधारण से कपड़े, चेहरे पर एक अजीब सा तेज। वो थे आचार्य चाणक्य। वो मगध को विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए एक योजना लेकर आए थे। लेकिन राजा धनानंद ने उनकी बात सुनने के बजाय पूरी सभा के सामने उनका अपमान कर दिया। इस गरीब ब्राह्मण की हिम्मत कैसे हुई मुझे सलाह देने की? इतना कहकर उन्हें दरबार से धक्के देकर बाहर फेंक दिया गया। चाणक्य जमीन पर गिर गए। धीरे से उठे, अपनी खुली हुई चोटी को हाथ में पकड़ा और कसम खाई, जब तक नंद वंश का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक ये चोटी नहीं बांधूंगा। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे डेंजरियस साइकोलॉजिकल वॉर। चाणक्य जानते थे युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। लेकिन उनके पास सेना नहीं थी, इसीलिए उन्होंने तलाश शुरू की एक ऐसे व्यक्ति की जो उनकी सोच को रियलिटी बना सके। एक दिन उन्होंने देखा कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा राजा बनकर बाकी बच्चों को आदेश दे रहा था। लेकिन उसकी सबसे खास बात क्या थी? वो डरा कर नहीं, बल्कि समझा कर लीड कर रहा था। चाणक्य तुरंत समझ गए, ये लड़का सिर्फ राजा नहीं बनेगा, बल्कि साम्राज्य बनाएगा। और उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त। यही हमें लीडरशिप साइकोलॉजी का पहला लेसन मिलता है। ग्रेट लीडर्स टैलेंट नहीं ढूंढते, पोटेंशियल ढूंढते हैं। बाकी लोग बच्चे में गरीबी देख रहे थे, लेकिन चाणक्य भविष्य देख रहे थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया। उसे सिर्फ युद्ध नहीं सिखाया, बल्कि सिखाया लोगों को समझना, इमोशन को कंट्रोल करना, सही समय पर सही निर्णय लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी अपनी कमजोरी सामने मत दिखाना। उसके बाद चाणक्य ने शुरू किया अपना असली खेल। उन्होंने सीधा युद्ध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे अगर दुश्मन तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है तो पहले उसका कॉन्फिडेंस तोड़ो। इसीलिए उन्होंने गुप्तचर भेजे, झूठी अफवाहें फैलाए, लोगों के मन में नंदवंश के खिलाफ पहले गुस्सा पैदा किया। धीरे धीरे मगध अंदर से टूटने लगा। यही चाणक्य की साइकोलॉजी थी। अगर लोगों का विश्वास टूट जाए तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी गिर जाता है। लेकिन एक रात चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, क्या मैनिपुलेशन गलत नहीं है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अगर एक सांप लोगों को मार रहा हो तो उसे रोकने के लिए सिर्फ धर्म नहीं, बुद्धि भी चाहिए। यही चाणक्य सबसे अलग थे। वो आइडियल लीडर नहीं थे, बल्कि वो एक प्रैक्टिकल लीडर थे। सालों की रणनीति के बाद आखिरकार धनानंद की हार हुई। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सबसे बड़े सम्राट बने। पूरा भारत जश्न मना रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चाणक्य का सबसे बड़ा रहस्य अब सामने आने वाला था। एक रात चंद्रगुप्त ने देखा, इतनी शक्तिशाली साम्राज्य बनाने वाले चाणक्य एक साधारण झोपड़े में रह रहे थे। ना सोने का सिंहासन,
ना महल ना धन। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य आपने पूरी दुनिया बदल दी, फिर भी आप इतने साधारण क्यों हैं? चाणक्य ने एक दीपक बुझाया और दूसरा दीपक जलाया। चंद्रगुप्त हैरान रह गया। उसने पूछा, आचार्य आपने दीपक क्यों बदला? चाणक्य बोले, पहला दीपक राज्य के तेल से जल रहा था, दूसरा मेरा निजी तेल है। जब तक मैं राज्य की बात कर रहा था तब तक राज्य का दीपक जलाना उचित था। तभी चंद्रगुप्त को समझ आया, चाणक्य की सबसे बड़ी ताकत उनकी बुद्धि नहीं थी, उनका कैरेक्टर था। उन्होंने सत्ता बनाई लेकिन खुद सत्ता के गुलाम नहीं बने। उन्होंने साम्राज्य बनाया लेकिन खुद साधारण रहे। और यहीं छुपा है चाणक्य की लीडरशिप साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रहस्य। एक सच्चा लीडर वो नहीं जो लोगों पर राज करे, बल्कि वो जो खुद पर राज करना सीख जाए। क्योंकि जो इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है, ईगो को हरा सकता है, लॉन्ग टर्म सोच सकता है, उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। आज दुनिया लीडरशिप को पावर समझती है, लेकिन चाणक्य ने साबित किया लीडरशिप का असली मतलब कंट्रोल नहीं है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और शायद इसी वजह से हजारों साल बाद भी राजाओं के नाम भूल गए, लेकिन एक ब्राह्मण स्ट्रैटेजिस्ट का नाम आज भी जिंदा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका डिसीजन इमोशन से नहीं बुद्धि से चले, तो चाणक्य को सिर्फ पढ़िए मत, उन्हें समझिए। क्योंकि इतिहास सिर्फ युद्ध से नहीं बदलता, एक पावरफुल माइंड से बदलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।